बिफोर स्टार्टिंग दिस इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक बार मैं वापस आपको G इज इक्वल टू जो आपने कल फॉर्मूला आपने किया होगा, दैट वाज योर FR स्क्वायर ओवर आपका M1 इंटू M2 था। पहली चीज आपको ये दिमाग में रखनी, देन आपको उसके बाद देखो आपका यूनिट ऑफ G। G एक्चुअल में क्या है, जो आप बिल्कुल आप सही आपका नाम देखो जैसा ये यूनिवर्सल आपका नाम क्या था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसके जो यूनिट थे क्या थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, किलोग्राम इंटू किलोग्राम। दूसरी चीज ये एमकेएस में है, सीजीएस वाली यूनिट है। और तीसरी चीज द वैल्यू ऑफ जी, जो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये बच्चे को ये तीन चीजें पहले बिल्कुल याद रखनी है। और चौथी चीज आपका नाम, इट वॉज नाउ डिस्कवर्ड, कौन, ये दिस वॉज ब्रिटिश साइंटिस्ट हेनरी, क्या था याद करिएगा, हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश, ये इन्होंने फॉर्मूला वाज गिवन वाज न्यूटन, आपका न्यूटन सर। न्यूटन हिमसेल्फ कुड नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, याद रख लीजिएगा। इट्स वैल्यू वाज फाउंड अबाउट 100 years later by ब्रिटिश साइंटिस्ट हेनरी कैवेंडिश। 100 साल बाद किया था, ये बच्चे को पता होना चाहिए। तो ये चार इंफॉर्मेशन आपकी इससे पहले। अब आप आ जाएगा ना, इंपॉर्टेंस आप कर रहे हैं आपका नाम, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, जीएफ आप पूरा लिखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड ऑल द 9 planets, 9 planets आप बना दो, which makes them move around the sun। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो ये तो घुस जाते वहीं सन के अंदर, तो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वो भी इधर से फोर्स लगा रहा, वो भी इधर से, देन दे आर स्टेबल इन देयर पाथ। सिंपल से बात है ना। दूसरा करो, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द, जहां हम रह रहे हैं, हमारा एबॉर्ड है अर्थ एंड अर्थ की जो सैटेलाइट है द मून, आपका नाम देखो, दिस इज द व्हिच मेक्स नाउ द मून मूव around the sun, so around the earth। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है पृथ्वी के चारों तरफ आपका जो है मून राउंड लगाता है, रेवोल्यूट करता है आपका, या रेवोल्यूशन करता है। नाउ इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये THE के लिए है, याद रखिएगा, ऑफ द अर्थ, ये भी THE के लिए है, अर्थ विच इज रिस्पॉन्सिबल, जो रिस्पॉन्सिबल है आपका नाम देखो, दिस फॉर होल्डिंग द एटमॉस्फेयर, जो हमारा वातावरण है इसके एटमॉस्फेयर को होल्ड करने में भी ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ आपका जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस। इसीलिए आपके जो आप स्पीयर्स पढ़ते हैं, आपका एटमॉस्फेयर में स्पेस हो, सारा डेंसिटी ड्यूसिटी, ये सब बात को आती है। और 2 दिन पहले ही आपका नाम इक्लिप्स आपका गया है, लूनर इक्लिप्स। सुनो, द assumption, the ASSU about the solar
सूर्य ग्रहण जिसको आप कहते हैं, एंड लूनर एक्लिप्स। तो सोलर और लूनर, जो लूनर एक्लिप्स हैं, इनकी एजम्पशंस भी आपका नाम मेड ऑन द basis of Newton's, now this is a universal law of gravitation पे ही आपका आधारित है आपका नाम देखो this। एंड द फिफ्थ वन आपका जो लॉ है, इट इज द gravitational force exerted by the sun, आपका नाम देखो, and moon, now on the sea water, now leading to the formation of tides, जो ज्वार भाटा बनते हैं इन द सी, ये इन्हीं की मदद से बनते हैं। इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन एंड अपॉन द सन एंड मून। और लगभग ये जो टाइड्स उठती है ऐसे करीब करीब 15 मीटर से अबव भी हो सकती है, हाई आपका करीब करीब, यानी कि करीब करीब आप समझ लीजिएगा 15 या 45 तो आपका 50 फीट करीब इतनी हाइट में। ये इससे भी आपका नाम आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट चाहे तो, लेकिन ये आपका नाम एक ही बार उठती है पूरे उसमें, लेकिन जो टाइड इतनी ऊपर उठेगी तो कुछ ना कुछ आपका नाम ये है। तो ये दीज वर द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ। प्लीज डू इट।